आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं डॉक्टर बीसी शास्त्री जी। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत आपका नेटवर्क 10 के इस प्लेटफॉर्म पर। रक्षाबंधन की उमंग है, उत्साह है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कहते हैं कि त्यौहार हम सबको बांधते हैं, जोड़ते हैं, तो रक्षाबंधन का ये पर्व है, इस पर क्या कहेंगे आप? और शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि इस बार भी रक्षाबंधन 2 शुभ मुहूर्त पड़ रहे हैं, उसके बारे में जरा विस्तार से समझाएं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं रक्षाबंधन पर्व की। मैं डॉक्टर बीसी शास्त्री। ऐसा है कि इस बार का जो वास्तव में रक्षाबंधन का पर्व है तो 2 दिन पड़ रहा है, जैसे आपने अभी सवाल किया कि 2 दिन पड़ रहा है और 2 दिन ही है, यानी 30 अगस्त और 31 अगस्त के 2 दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। अब उस रक्षाबंधन का पर्व तो मनाया जाएगा, उसमें कोई संशय नहीं है। जिस तरह प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी रक्षाबंधन का पर्व उसी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और हमें पूर्ण रूप से मनाना चाहिए। उस पर्व को कहीं फीका नहीं होने देना चाहिए। इस वर्ष जो एक ही विडंबना है कि राखी बांधने का जो पर्व है, रक्षा सूत्र बांधने का जो शुभ मुहूर्त है, विडंबना खाली उस शुभ मुहूर्त में आ रही है कि शुभ मुहूर्त में और किस समय हम रक्षा सूत्र अपने आचार्य यजमानों को बांधे, पुरोहित अपने भक्तों को बांधे और बहन अपने भाई को राखी का रक्षा सूत्र बांधे, वही एक खाली विडंबना है। जो हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि रक्षाबंधन का पर्व प्रत्येक वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और इस वर्ष भी श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त बुधवार दिन में लगभग जो अनेक पंचांगों में, कई पंचांगों में भ्रांतियां हैं कि किसी पंचांग में वह तिथि 10:57 पे लग रही है, किसी में 10:58 पे लग रही है, किसी में 10:37 पे तिथि लग रही है। तो लगभग 10:30 बजे के बाद पूर्णिमासी तिथि प्रारंभ हो जाती है और पूर्णिमासी तिथि के साथ ही रक्षाबंधन यानी राखी का पर्व भी प्रारंभ हो जाता है। और राखी का पर्व त्यौहार प्रारंभ हुआ तो हमें मनाना भी चाहिए और पूर्ण हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। लेकिन राखी बांधने के लिए इस वर्ष जो मुहूर्त है, क्योंकि पूर्णिमा प्रारंभ होते ही 10:57 से जैसे ही पूर्णिमा प्रारंभ हो रही तो पूर्णिमा के साथ में भद्रा तिथि भी प्रारंभ हो जा रही है और भद्रा तिथि में राखी नहीं बांधी जाती है क्योंकि भद्रा तिथि में राखी बांधना अनिष्टकारी होता है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, निर्णय सिंधु और ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, कहा गया है कि भद्रायाम द्वैन कर्तव्या श्रावणी फाल्गुनी तथा। तो ये 2 कार्य भद्रा काल में नहीं करना चाहिए। तो इस बार खाली यही है कि राखी कब और किस समय बांधना चाहिए, राखी बांधने का जो सही मुहूर्त है और वही सही मुहूर्त बताने के लिए आज हम यहाँ आपके साथ उपस्थित हुए हैं, आए हुए हैं, है ना। शास्त्री जी, 2 मुहूर्त है, यानी कल से शुरुआत होकर बृहस्पतिवार तक रक्षाबंधन मनाई जा सकती है। अब चूंकि हम शुरुआत से शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आइए समझने की कोशिश करते हैं कि रक्षाबंधन का महत्व क्या है। ये हर त्यौहार जो है हमारे जीवन को उल्लास और रंगों से भर देते हैं, लेकिन रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है जिसमें भाई बहन की महत्वता, उनके रिश्ते, उनके एहसास के बारे में बताया भी जाता है और बहुत सारी कथाएं भी हैं। तो अगर कथाओं को हम समझें और जानें एक बार फिर से। देखिए, रक्षाबंधन का जो पर्व है हमारे सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए विशेष एक पर्व है, क्योंकि एक तो श्रावण का महीना, श्रावण के महीने में चहुं ओर प्रकृति हरी भरी होती है, हरियाली छाई होती है। श्रावण के महीने में ही झूले लगते हैं, श्रावण के महीने में ही पुष्प इत्यादि अनेक प्रकार के पुष्प भी खिलते हैं। तो ऐसे भी ये जो महीना होता है अति श्रेष्ठ महीना होता है और रक्षाबंधन से ही त्योहारों की शुरुआत भी होती है। तो राखी का जो पर्व है, यह पर्व हमारे सनातन धर्म के लिए विशेष पर्व है और उस विशेष पर्व में एक बहन जो है वो अपने भाई से यह अपेक्षा रखती है कि भाई के हाथों में रक्षा बांध के राखी का एक सूत्र बांध के भाई से यह संकल्प दिलाती है कि भाई जीवन पर्यंत आप मेरी सुरक्षा रक्षा व्यवस्था बना के रखना।
है ना। और ये प्रचलन तो हमारे पूर्व अनादिकाल से चली आई है कि भगवान श्री कृष्ण को भी राखी बांधी गई थी। भगवान अनेक ऐसी किंवदंतियाँ हैं। और मेन जो यह पर्व प्रारंभ हुआ था, मेन जो पर्व प्रारंभ होने का कारण था कि जब राजा बलि को भगवान वामन के द्वारा सुतर लोक में भेज दिया गया था, और वामन भगवान के द्वारा राजा बलि को यह सांत्वना दी गई थी कि मैं तुम्हारे सम्मुख ही सदैव बना रहूँगा। और वह राजा बलि के सम्मुख भगवान कैसे बने रहते, तो राजा बलि ने निवेदन किया कि आप मेरे सम्मुख बने रहेंगे, परंतु कैसे बने रहेंगे, तो भगवान ने कहा मैं तुम्हारा अंग रक्षक बनकर रहूँगा। अब अंग रक्षक बनकर भगवान नारायण राजा बलि की सुरक्षा में लग गए। बैकुंठ खाली हो गया। भगवती महालक्ष्मी जी को यह जब अवगत हुआ, भगवती महालक्ष्मी वहाँ से राजा बलि के सुतर लोक में पहुँची, और सुतर लोक में पहुँचकर संयोग था कि उसी दिन रक्षाबंधन का पर्व था। शायद यह पर्व पूर्व से ही मनाया जाता रहा होगा अनेक शास्त्रों के अनुसार, लेकिन देखा जाए तो उसी दिन से ही यह पर्व प्रारंभ हुआ था कि भगवती महालक्ष्मी ने राजा बलि के हाथों में कलाई में राखी बांधी, एक सूत्र बांधा। उस सूत्र के बांधते ही भगवती महालक्ष्मी के नेत्रों से आंसुओं के बूंदें टपकी, और राजा बलि निवेदन करने लगा, अरे बहन, तुम्हारे मेरे यहाँ मेरे राज्य में तुम्हें क्या कोई कष्ट है? और यदि कष्ट है तो क्या कष्ट है? मुझे जैसे भाई के रहते हुए मेरे बहन को कष्ट हो? तो भगवती महालक्ष्मी ने निवेदन किया, नहीं भाई, मुझे आपके इस राज्य में कहीं कोई कष्ट नहीं है, मात्र एक ही कष्ट है, और वह मैं कष्ट अपनी व्यथा आपको कैसे कहूँ। राजा बलि ने कहा, अरे बहन, तुमने राखी बांधा है और मैंने वचन दिया है तुम्हारी व्यवस्था सुरक्षा का, तो तुम मुझसे निसंकोच कह सकती हो। उस समय भगवती महालक्ष्मी ने राजा बलि से निवेदन किया कि यह जो आपका पहरेदार है, यह कोई साधारण पहरेदार नहीं, यह नारायण मेरे पति देव हैं, इन्हें ही तुम मुझे प्रदान कर दो, और यही हमारा तुम्हारा भाई बहन का पर्व सदैव इसी तरह से मनाया जाता रहेगा। और उसी दिन से यह पर्व प्रारंभ हुआ था। भगवती महालक्ष्मी ने सुंदर मंत्रों के द्वारा राजा बलि को राखी बांधी थी। येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वं प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचला। और आज भी जब पुरोहित अपने यजमान को राखी बांधते हैं तो यही मंत्र पढ़कर बांधते हैं। बहन अपने भाई को राखी बांधती है तो यही मंत्र पढ़कर बहन भी अपने भाई को राखी बांधती है। अब एक सवाल जरूर उठता है, हमारे सनातन संस्कृति में अनेक लोगों के साथ में यह विडंबना आती है कि बहन राखी बांधती है भाई को, और जिसका भाई नहीं है वह किसको राखी बांधे। तो रक्षा और बंधन दो शब्द हैं, रक्षा और बंधन। रक्षा का तात्पर्य है रक्षा करने वाला। राखी उसी को बांधी जाती है जो उसकी रक्षा कर सके, बहन की रक्षा कर सके। तो जिसके भाई नहीं है वह किसको राखी बांधे, तो उसका निर्णय यह निकलता है, निर्णय सिंधु के अनुसार यह हमारे विद्वानों के द्वारा कि यदि 2 बहन हैं, 3 बहन हैं, तो वह आपस में एक दूसरे को भी राखी बांध सकती है, क्योंकि छोटी बहन की सुरक्षा बड़ी बहन करती है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि बड़ी बहन की सुरक्षा भी छोटी बहन ही करती है, तो वह भी आपस में राखी एक दूसरे को बांध सकते हैं। और पिता सबसे बड़ा सुरक्षा करने वाला होता है, तो पिता को भी भाई मानकर बहन राखी बांध सकती है। यानी जो रक्षा करे आपकी, उसको आप बंधन बांधिए और रक्षाबंधन का पर्व मनाइए। और इसमें भी कोई दो राय नहीं शास्त्री जी कि ये कच्चे धागों की पक्की डोर है। कच्चे धागों की पक्की डोर है, और इससे बड़ी डोर और कोई भाई बहन के संबंध के लिए, रिश्ते के लिए, पवित्र रिश्ते के लिए और कोई नहीं हो सकती। पुरोहित भी अपने यजमान के हाथ में कच्चे धागा, पहले कच्चा धागा चलता था, और शायद आप लोगों ने सुना होगा या जाना होगा कि आज भी गांव देहातों में परंपरा है कि एक पलाश का वृक्ष होता है, उस पलाश वृक्ष की जड़ निकाली जाती थी और उस जड़ का सूत्र बनाया जाता था। वह सबसे पवित्र बंधन होता था, सूत्र होता था। तो उस पलाश के जड़ को निकाल कर उसे तैयार करके और उसे हल्दी से पीला किया जाता था, और पीला करके
वह बांधा जाता था। भाई बहन भी भाई को बांधती थी और पुरोहित भी अपने यजमान को बांधते थे, गुरु भी अपने भक्तों को बांधते थे। वह सुंदर रक्षा था, रक्षा कवच। और वो धीरे धीरे समय अनुसार बदलता गया। उसके बाद फिर कच्चा सूत्र आ गया, कच्चा धागा आया, उसके बाद फिर कलावा आ गया, कलावे के बाद आज अनेक प्रकार की सुंदर से सुंदर राखियाँ हमें बाजार में उपलब्ध होने लगी, जो अनेक प्रकार के कलर में अनेक प्रकार के वस्तुओं से सुसज्जित राखियाँ हमें प्राप्त होने लगी। आज वह बांधना प्रारंभ हो गया। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि बेशक समय बदल रहा है, सब कुछ आधुनिक हो रहा है, लेकिन नई राखियाँ हैं, हाईटेक राखियाँ हैं, लेकिन जो प्यार दुलार और जो एहसास है वो आज भी वही है। आज भी वही है, आज भी वही है और सदैव वही बना रहेगा। सबसे पवित्र यह बंधन है पूरे समाज को जोड़ने के लिए, भाई को बहन से जोड़ने के लिए। यदि भाई बहन एक दूसरे से कदाचित किसी कारणवश असंतुष्ट हो गए हैं तो यह पर्व हमारे ऋषियों ने इसीलिए बनाया था कि इस पर्व में वह दोनों पुनः मिले और एक हो जाए। यदि यजमान और पुरोहित कदाचित किसी कारणवश अलग हो गए हैं तो फिर इस पर्व में वह एक हो जाए। समाज में हमारी यदि कोई विडंबना आ गई है, किसी भी तरह से समाज में है, घर परिवार में है, रिश्तेदारी में है, तो आपस में परस्पर में एक दूसरे से सबसे मेल हो जाए। और इसीलिए हमारे ऋषियों ने बनाया था कि वह मेल भी एक रक्षा सूत्र के माध्यम से आज से यह पर्व उसी तरह से पुनः फिर हर्षोल्लास के साथ